इनको आंदोलन करने से कोई विधायक, कोई काउंसलर, कोई एमपी, कोई इनकी सरकार नहीं आने वाली। ये लोग जब अपनी जायज़ मांगों को लेकर आते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पास एक प्रजातंत्र है, बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लोग तो कांग्रेसी हैं, या बार बार आ जाते हैं, या मांग बदलते रहते हैं। हम मांग नहीं बदलते, वो यहाँ बैठकर अपने कानून बदलते हैं और अब डूब के मरेंगे वो। और ये कानून के जो हेकड़ी है वो हम भी निकाल लेंगे इनकी। कोई नया एक्ट नहीं आया एसटी आंदोलन में। इसने पिछले सेशन में बड़ा जोरदार तरीके से जो है हमला किया और हम भी अपनी ताकत आज जंतर मंतर पर वो जो विपक्ष है वो बड़ा अंदर काम करे संसद के अंदर, और हम यहाँ से बाहर से। दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली में किसानों ने फिर से एक बार चुनौती दी है और हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि आखिर वो आज फिर दिल्ली आए हैं, दिल्ली कूच की आगे की तैयारी भी है उनकी, वो आगे क्या कहना चाह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? पहले आप। मेरा नाम जी सतेंद्र लोचब है और मैं भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। जो एसटी लाइन मूवमेंट दिल्ली के अंदर पिछले 8 महीने से चल रही है उसको संचालित हम लोग कर रहे हैं। और एसटी लाइन की मूवमेंट अब दिल्ली की नहीं, हरियाणा की भी होगी। बल्कि ये मुद्दा तो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय नहीं बल्कि ये मुद्दा मतलब ये नहीं कि भाई ज़मीन का है, ज़मीन वाले का तो है, ये आम नागरिक का, ये आपका भी है, ये मेरा भी है, ये पुलिस वालों का भी है, ये व्यापारी का भी है। इसमें व्यापारी भी पीड़ित होता है। कानून दाकुड़ासी के अंदर हमने आंदोलन में देखा 6 एकड़ ज़मीन की सीएलयू करा रखी है एक व्यापारी ने, और उसके ऊपर से हाई टेंशन वायर जाएंगे। अब हाई टेंशन वायर जाएंगी तो उसके अंदर आप ये बताओ वो आदमी कोई काम नहीं कर सकता, तो उसको सीएलयू कराने का फ़ायदा क्या हुआ? तो ये नुकसान जो सरकार अपने इस प्रशासन के दबाव से जो कर रहा था उसको बिल्कुल रोक दिया है। और हर बार पुलिस प्रशासन को मुंह की खानी पड़ी। और अब जब पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी देते वक्त हाथ खींच लिया। जैसे इनके बाप की एफडी में से पैसे आ रहे थे, पैसा तो हमारा ही था, पैसा तो देश की जनता ही का था, और हमें जो नुकसान हो रहा है उसी की तो भरपाई मांग रहे हैं हम इनसे कौन सा ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपसे कोई कर्जा ले लिया उसको माफ कर दो। हम मांग क्या रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं, हम अपना कर्जा माफ नहीं करवाने आ रहे इनसे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे खेत से कोई लाइन जाएगी, कोई काम अगर हमारे खेत में करना चाहते हो तो वो मार्केट रेट से करा होता है। नुकसान हमें मार्केट रेट से मिलेगा तो काम होगा, वरना नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। क्योंकि हम खुद कानून में भी मालिक, और वैसे सरकार को जब हिलाना होगा तो आने पीछे भी किसानों ने हिलाया है, और आगे भी अगर ये सिंहासन डोलेगा तो किसानों से ही डोलेगा। लगातार ये भी आरोप लगते रहे हैं कि किसान लगातार अपनी जो मांगे हैं वो बदलते रहे हैं, उनमें बदलाव करते रहे हैं। कभी कोई मांग लेके बॉर्डर पे बैठ जाते हैं, कभी कोई किसी चीज़ को लेके आंदोलन करने लगते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जितने भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सब कामकाजी आदमी हैं। इनको आंदोलन करने से कोई विधायक, कोई काउंसलर, कोई एमपी, कोई इनकी सरकार नहीं आने वाली। ये लोग जब अपनी जायज़ मांगों को लेकर आते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। इनके पास एक प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में इनको हमने राजा बना दिया। ये राजतंत्र तो नहीं है ना, लोगों का राज है। लेकिन ये क्या करते हैं, लोगों की बजाय पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। और पूंजीपतियों के लिए काम करने के लिए जब ये कानून जब बार बार बदलाव करते हैं तो कुछ किसान आता है, ये नहीं सारा आ जाता। जिस दिन सारा आ जाएगा उस दिन तो ये दिल्ली हिल जाएगी। कुछ किसान उसका विरोध करने के लिए आता है तो उसको अपने प्रचार के माध्यम से, अपनी मीडिया के माध्यम से, अपनी आईटी सेल से बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये लोग तो कांग्रेसी हैं, या बार बार आ जाते हैं, या मांग बदलते रहते हैं। हम मांग नहीं बदलते, वो यहाँ बैठकर अपने कानून बदलते हैं। और हमारे खेतों को कब्जाने के अलग अलग तरीके, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऐसा सिस्टम बैठा रखा है। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कांग्रेस को तो डूब के मर जाना चाहिए। जो लूटने का जो तरीका मोदी गवर्नमेंट ने चलाया है ये बड़ा ऑर्गेनाइज है। वो तो वो घोटाले करते थे और उन्हीं की सरकार उन घोटालों को उजागर कर देती थी। और इनकी तो एक घोटाला इनका बाहर आया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उसके लिए आप देखो सुप्रीम कोर्ट को कई बार दखल देना पड़ा। एक घोटाला बाहर आया, इनकी एजेंसी से कोई भी घोटाला आज तक बाहर नहीं आया, जबकि सारे देश को पता चल गया। तो कांग्रेस को भी डूब के मर जाना चाहिए। इन्होंने तो ऑर्गेनाइज तरीके से देश को लूटा है। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट ने जो आप शंभू बॉर्डर पे जो आंदोलन चल रहा था उनको जो सील कर दिए गए थे बॉर्डर, उनको खोलने की जो बात कही हाई कोर्ट की ओर से, लेकिन फिर भी सरकार ने वो बॉर्डर्स को नहीं खोला है। अब किसान नेता जो आपके जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है। देखिए, सरकार ने जो दमन की नीति अपनाई हुई है,
लोग ये कह रहे हैं कि भाई तानाशाही देश के अंदर तानाशाही है ना, जहाँ भी आई है आप स्टडी करिए, वहाँ पर एकदम से नहीं आई। तानाशाही धीरे धीरे कुछ कानूनों को तोड़ कर आती है। जो जागृत आत्माएं हैं वो क्या करती हैं, वो उसको पकड़ लेती हैं। जब पहली स्टेप होती है वो उस पर आकर रिएक्ट करती हैं फिर। और ये तो सरकार ऐसी है, जब आपके सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया सीबीआई को कि भाई आप इसमें जो लिस्ट है इलेक्ट्रल बॉन्ड की वो पब्लिक में लेके आए, तो उसमें भी इन्होंने जो है 2-3 बार फटकार खाई, उसके बाद काम हुआ। तो कोर्टों से इनमें तो ये है कि हमें भी ये कहा जा रहा था कि आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों चले जाएं हम? जब मालिक हम हैं, जमीन हमारी है, तो हम कोर्ट क्यों चले जाएं? आप हमारे खेत में आओ, हम दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। और एक बात और बता दें हम आपके माध्यम से, कि देश में प्रजातंत्र और कानून का राज है। अगर ये राज नहीं हो तो क्या उस कंपनी वाले की, उस कॉर्पोरेट वाले की इतनी हिम्मत थी कि हमारे खेत में वो खड़ी फसल के अंदर जेसीबी घुसा दी? वो फोर्स और प्रशासन और इनके दम से घुसा दी। नहीं तो हमारे खेत से अगर घास भी काटनी होती है तो अनुमति लेनी होती है किसान से। कोई खेत के अंदर कोई अडंगा उसको भी को पाटना चाहता है ना, तो उसकी भी अनुमति होती है। और ऐसा क्या हो गया देश के अंदर, ऐसा क्या दे दिया, ऐसा क्या इनके हाथ लग गया कि भैया आप जो हमारी खेतों की जमीन में खड़ी फसल के अंदर आप जेसीबी लेके घुस गए? और पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो किसानों को पकड़कर जेलों के अंदर डालने का काम कर रही थी, और अब डूब के मरेंगे वो। और ये कानून की जो हेकड़ी है वो हम भी निकाल लेंगे इनकी। कोई नया एक्ट नहीं आया एचटी आंदोलन में, कोई नया एक्ट नहीं बन के आया है। पुराने ही एक्टों से सेक्शन उठाए इन्होंने और हमें एक पॉलिसी दे दी। इसका मतलब वो कानून, वो प्रोविजन पहले भी एक्टों में थे, लेकिन प्रशासन और सरकार नहीं लगा रही थी। अब उन्होंने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली कि वो एसओपी हमें उन सेक्शन से दे दी जिनको हम उठा रहे थे। तो अब उनके ऊपर जो अधिकारी भी ये समझ लें कि भाई डीसी का आदेश है, सरकार का आदेश है, सरकार की जमीन होती है। मैं उनको इस बात से चेताना चाहता हूं कि आप लोगों को जब कोर्ट में जाना होगा, अपनी नौकरी बचानी होगी, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कोर्ट के अंदर के जी डीसी ने कहा था, तो भाई आपकी क्या जिम्मेदारी थी? और डीसीओ ने भी कई जगह गलत आदेश दिए हैं जो कानून के विरुद्ध थे, उनके ऊपर भी हम लीगल राय ले रहे हैं और उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करेंगे। अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने मांग की है, जिन पुलिस वालों ने किसानों आंदोलन में जो भूमिका निभाई है, किसानों को रोकने की कोशिश की है बॉर्डर पे, उनको मेडल दिए जाएंगे, ये मांग करी हरियाणा सरकार ने। इसको लेकर आप क्या? देखिए, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि भाई पहले अंग्रेजों ने हमारे ही लोगों की सेना बनाकर हमारे ही लोगों पर अत्याचार किया, वही ये काले अंग्रेज करने लग रहे हैं। काले अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कोई अधिकारी जो है, जिन बड़े अधिकारियों को आप बता रहे हो, उन्होंने कहीं गोलियां नहीं चलाई, कहीं रोड पे नहीं खड़े हुए, वो हमारे ही किसान भाई हैं, वही सेना के अंदर है, वही जो है अपना ये आंदोलन लड़ रहे हैं, उन्हीं के चाचा ताऊ आंदोलन लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ क्या दिक्कत है कि भाई वो लोग, उनको सरकारी मशीनरी के द्वारा यूज किया जाता है। और जी ये तो स्पष्ट हो गया, जब आप लोग इतने भयंकर तरीके से अगर आप लोग मतलब दमन करोगे और लोकतंत्र की हत्या करोगे और उनको प्रस्तुत किया जाए, तो सरकार इससे बेनकाब हुई है जी। तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? और दूसरा ये कि बजट सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या लगता है विपक्ष आपकी लोगों की जो डिमांड है वो उठाएगा संसद में? विपक्ष ने पिछले सेशन में बड़ा जोरदार तरीके से जो है हमला किया, और हम भी अपनी ताकत आज जंतर मंतर पर वो जो विपक्ष है वो बड़ा अंदर काम करे संसद के अंदर, और हम यहाँ से बाहर से जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो सरकार जो ये दबाव बनाती है ना किसान के ऊपर, ये सारा हमारी जो वोट दी हुई है उसकी ताकत से है। तो अब हम उसमें क्या करेंगे कि भाई वोट की चोट करेंगे इनको, और 50 पंचायतें अकेले एचटी लाइन आंदोलन हरियाणा के अंदर करेगा, और आगामी विधानसभा में ये जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, और आने वाले समय में कभी भी इनको सत्ता का सुख नहीं भोगने देंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।